नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरसीटी कराने के बाद पेशेंट को दर्द क्यों होता है। बहुत सारे पेशेंट का कंप्लेन रहता है कि मेरे दाँत में दर्द हो रहा था, डीप कैविटी थी, तो मैं डॉक्टर मुझे एडवाइस दिए कि आप आरसीटी करा लीजिए, आपका दाँत का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे पेन हो रहा है, तो ये पेन होने के बहुत सारे कारण हैं। तो पहले मैं आपको कुछ कारण बताऊँगी, फिर उसके बारे में डिटेल बताऊँगी, तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप मेरे वीडियो में न्यू होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये है कि मिसिंग कैनाल भी होता है दर्द होने का कारण। मिसिंग कैनाल भी होता है, अगर पुअर बीएमपी भी होता है, ओवर बीएमपी भी होता है, पुअर इरिगेशन भी होता है और शॉर्ट ऑब्चुरेशन भी होता है और ओवर ऑब्चुरेशन भी होता है। फिर कैल्सिफाइड कैनाल भी होता है, लेज फॉर्मेशन इन कैनाल होता है और परफोरेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैनाल भी होता है। उसके बाद हाई पॉइंट भी होता है। तो ये इसके सब कारण हैं। तो कारण की वजह से भी पेशेंट को पेन होता है। तो फिर चलिए एक-एक करके हम बताते हैं। मिसिंग कैनाल में क्या होता है कि जो मेरा ऊपर का दाँत होता है, जिसको हम लोग पोस्टीरियर दाँत बोलते हैं, यानी मोलर बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एमबी1 और एमबी2 कैनाल होते हैं, तो कभी-कभी ये मिस हो जाता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को पेन होने लगता है। जो नीचे का दाँत होता है मतलब सेंट्रल हुआ, कैनाइन हुआ, प्रीमोलर हुआ, तो इसमें भी कभी-कभी 2 कैनाल पाए जाते हैं, तो ये भी मिस हो जाता है, तभी भी पेशेंट को पेन होने लगता है। दूसरा है पुअर बीएमपी। क्या होता है कि इसमें जब बीएमपी किया जाता है, यानी जब कैनाल को हम लोग छोटी-छोटी फाइल डाल कर क्लीन करते हैं, तो क्लीन करते टाइम अगर उसमें इन्फेक्टेड पल्प रह जाता है, तो इन्फेक्टेड पल्प रह जाने की वजह से भी पेशेंट को पेन होने लगता है। उसके बाद आता है ओवर बीएमपी। जैसे मान लीजिए कि आपका दाँत का जो रूट है, उसका लेंथ 16 एमएम है और बीएमपी करते टाइम अगर जो लेंथ है, अगर उतना बीएमपी नहीं हुआ, 20 एमएम तक हो गया, तो क्या होता है फाइल से जब बीएमपी किया जाता है, क्लीन किया जाता है, तो क्लीन करते टाइम अगर फाइल अपेक्स के बियॉन्ड चला जाता है, तो उसकी वजह से बोन में फैलिंग हो जाती है। तो जब बोन में फैलिंग हो जाती है, तो पेशेंट को भी पेन होने लगता है, उसकी वजह से भी। ठीक है? उसके बाद आता है पुअर इरिगेशन। जैसे जब कैनाल को क्लीन किया जाता है, तो उसमें इन्फेक्टेड पल्प रह जाएगा, अगर अच्छे से इरिगेशन नहीं होगा, तो भी पेशेंट को पेन होने लगता है। और उसमें क्या किया जाता है कि एंटीमाइक्रोबियल जो सॉल्यूशन आता है, उससे बार-बार इरिगेट किया जाता है। तो अगर इरिगेट करते टाइम वो अपेक्स के बियॉन्ड चला जाता है सॉल्यूशन, जो एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन होता है, अगर अपेक्स के बियॉन्ड चला गया, तभी पेशेंट को पेन होने लगता है। उसके बाद आता है शॉर्ट ऑब्चुरेशन। इसमें जब कैनाल को क्लीन कर दिया जाता है तो इसको आर्टिफिशियल नस बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग गट्टा पर्चा बोलते हैं, तो उसको डाल करके उसको कैनाल को सील कर दिया जाता है। तो अगर सीलिंग करते टाइम जो नस होता है अगर वो शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्ट हो जाने की वजह से जो होता है कि माइक्रो लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। माइक्रो लीकेज जब हो जाता है तो फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जैसे पेरियापिकल लीजन बन जाता है, तो भी पेशेंट को पेन होता है। उसके बाद से आता है ओवर ऑब्चुरेशन। ओवर ऑब्चुरेशन में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग ऑब्चुरेशन करते हैं जीपी पॉइंट डाल करके, तो अगर जीपी पॉइंट अपेक्स के बियॉन्ड चला जाता है, तो पेशेंट को पेन होना था। पेन उसमें कब बढ़ जाता है, जब पेशेंट कुछ खाता है, तो कुछ खाएगा तो उसपे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से उसको अपेक्स के नीचे बार-बार चुभन सा फील होता है, तो बार-बार ये पेन करता रहता है। तो ये भी कारण है। उसके बाद आता है ओसिफाइड कैनाल। जो हम लोगों का दाँत में जो नस की जो कैनाल्स होती है, वो किसी-किसी पेशेंट में कैल्सिफाइड होती है, यानी ब्लॉक होती है। तो जब फाइलिंग किया जाता है, कैनाल को क्लीन किया जाता है, तो क्लीन करते टाइम फाइलिंग जो है मतलब फाइल जो है वो अपेक्स तक नहीं पहुँच पाती है, अपेक्स के ऊपर ही रह जाती है। तो अपेक्स के ऊपर रह जाने की वजह से उतना ही क्लीन हो पाता है, क्योंकि वो अपेक्स के नीचे जाता नहीं है, तो नीचे वाले एरिया को क्लीन नहीं कर पाता है और उसके ऊपर ही ऑब्चुरेशन हो जाता है। तो ऊपर ही ऊपर ऑब्चुरेशन हो जाने की वजह से भी पेशेंट को पेन होने लगता है। उसके बाद आता है लीच फॉर्मेशन इन कैनाल। लीच फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे जब कैनाल को क्लीन किया जाता है, तो क्लीन करते टाइम बीच-बीच में इरिगेशन भी किया जाता है और जो इन्फेक्टेड पल्प रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो जो फाइलिंग करते टाइम जो कैनाल के छोटे-छोटे डेब्रिज हो जाते हैं, वो कैनाल में ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो कैनाल में डेब्रिज इकट्ठा हो जाने की वजह से भी पेशेंट को पेन होता है। ठीक है? उसके बाद आता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फाइल।
इसमें क्या होता है कि जब फाइलिंग किया जाता है तो फाइलिंग करते करते कैनाल तक मैंने अपेक्स तक जाना चाहिए फाइल को। तो कभी होता है कि जो फाइल से हम लोग क्लीन करते हैं वो फाइल अपेक्स के साइड ना जा करके अपेक्स के दूसरी साइड चला जाता है, तो भी पेन होने लगता है, ठीक है? उसके बाद आता है हाई पॉइंट। हाई पॉइंट में क्या होता है कि आरसीटी कराने के बाद पेशेंट जो है वो कैप लगवाता है। तो कैप लगवाना तो ज़रूरी होता है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जब कैप लगवाता है तो कैप में ही हाई पॉइंट हो जाता है। तो जब हाई पॉइंट हो जाता है, पेशेंट कुछ भी खाता है, कुछ भी बाइट करता है, तो उसको पेन होता है क्योंकि दाँत जो है वो प्रॉपर से बैठ नहीं पाता है, दाँत पे दाँत जो है अच्छे से बैठ नहीं पाता है। जब दाँत पे दाँत अच्छे से नहीं बैठेगा, पेशेंट कुछ भी खाएगा, तो उसको पेन होगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं, ये सब कारण ही है दाँत में आरसीटी कराने के बाद दाँत में दर्द होने के कारण, ठीक है? तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको जभी भी आरसीटी कराना हो, तो आप किसी डेंटिस्ट से ही कराएँ, नहीं कि कोई क्विक जो है उनसे कराएँ क्योंकि जिनको आरसीटी का नॉलेज नहीं होता है, तो वो लोग ऐसे ही कर देंगे और पेशेंट को बार-बार पेन होता रहता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी डेंटिस्ट से ही दिखाएँ जिनको अच्छे से आरसीटी के बारे में नॉलेज हो, ठीक है? तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तब तक के लिए थैंक यू।